हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कार्यपत्रिका संख्या है 29, जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 21 फरवरी 2022। पठन अभियान का छठा सप्ताह है, जिसका थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे हर बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है। बच्चों, 21 फरवरी यानी आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। दुनिया भर में मातृभाषाओं से जुड़ी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। तो मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे हर बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, यानी हमारे घरों में जो भाषा का प्रयोग होता है, जिस भाषा का प्रयोग होता है, वही हमारी मातृभाषा है। अगर आपके घर में हिंदी का प्रयोग होता है तो आपकी मातृभाषा हिंदी है, पंजाबी का प्रयोग होता है तो पंजाबी है, भोजपुरी का प्रयोग होता है तो आपकी मातृभाषा भोजपुरी है, राजस्थानी का प्रयोग होता है तो राजस्थानी है। तो इस तरह आपके घर पर जिस भाषा का प्रयोग होता है, आपकी वही मातृभाषा है। आइए नीचे दी गई चित्रात्मक कहानी को ध्यान से देखते हैं और दिए गए सांकेतिक वाक्यों को बोलकर पढ़ते हैं और अपनी मातृभाषा में इस कहानी को लिखते हैं। देखिए यहां पर क्या है। सबसे पहले, क्या परेशानी है भाया? घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। भाई जी, क्यों ना पानी की खोज की जाए? चलो चलते हैं। बहुत थक गए हैं भाया, कुछ खा लेते हैं। शुक्र है पानी मिल गया। तो देखिए यहाँ पर हमें इस कहानी से क्या पता चल रहा है, चित्रों से, कि यहाँ पर ये इससे अपने एक भाई से जैसे गांव में, ये हमें किसी गांव का सीन लग रहा है, किसी गांव का दृश्य लग रहा है। तो एक गांव में ही पूछता है कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। फिर वो बताता है कि भाई घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। तो एक दूसरा ही गांव वाला कहता है चलो पानी की खोज करते हैं, कहीं पानी को ढूंढते हैं, क्योंकि गांव में पानी नहीं था। तो फिर वो सभी ऊंट पर चल पड़ते हैं। रास्ते में वो जाते जाते कहीं पर बहुत दूर चले जाते हैं और वहाँ पहुँचते पहुँचते वो थक जाते हैं और फिर वो कहते हैं चलो भाई कुछ खा लेते हैं। फिर वो खाकर आगे बढ़ते हैं और वो ढूंढते हैं तो उन्हें पानी मिल जाता है। फिर वो कहते हैं शुक्र है पानी मिल गया। अब इसे हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो। अगर आपकी मातृभाषा कोई और है तो आप उसमें इस मातृभाषा को लिखिए। तो चलिए इसे मैं हिंदी में लिख देती हूँ। आपकी जो भी मातृभाषा है आप उसमें इसे लिखिएगा, ठीक है। चलिए हिंदी में लिख लेते हैं इसको। क्या परेशानी है भाया? क्या परेशानी है भाया यानी क्या परेशानी है भाई। लिखते हैं क्या परेशानी, क्या परेशानी है भाई। क्योंकि सिर्फ भाया को ही हम भाई लिखेंगे, बाकी इसी तरह से शब्द लिखेंगे। क्या परेशानी है भाई। फिर है घर में पानी की एक बूंद भी नहीं। ये इसी तरह लिखना है क्योंकि हिंदी में भी हम यही लिखते हैं। भाई जी, क्यों ना पानी की खोज की जाए। तो यहां पर ये भी हिंदी का ही, इसी तरह हम हिंदी में लिखेंगे इसको, भाई क्यों ना पानी की खोज की जाए। तो आप यहां पर सिर्फ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, भाई क्यों ना पानी की खोज की जाए। क्यों ना पानी की खोज की जाए। पानी की खोज की जाए, ठीक है। आगे देखिए, चलो चलते हैं। ये भी हिंदी में इसी तरह लिखा जाएगा। बहुत थक गए हैं भाया, कुछ खा लेते हैं। अब भाया की जगह सिर्फ आप लिख लीजिए भाई। बहुत थक गए हैं भाई, चलो कुछ खा लेते हैं। शुक्र है पानी मिल गया, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे। तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया है कि आप किस तरह लिखेंगे। अगर आपकी कोई और मातृभाषा है और आप नहीं लिख पा रहे हैं उसको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कहाँ से रहते हैं। अगर आपको मातृभाषा भी नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं। तो मैं आपको आपकी मातृभाषा में ये कहानी ट्रांसलेट करके बता दूंगी। भाग 1। बच्चों, अब अपनी कहानी को अपनी मातृभाषा में अपने अभिभावकों को सुनाइए और इस कहानी के अंत को चित्रात्मक रूप में बनाकर अपनी कॉपी में दर्शाइए। तो चित्रात्मक रूप क्या होता है? सिर्फ पिक्चर बनाकर, लिखनी नहीं है,
पहले तो ये आपको अपनी मातृभाषा में अपने अभिभावकों को यानी माता पिता को या घर पर जो भी बड़ा है उनको सुनानी है, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपको अंत में चित्रात्मक रूप में बनाना है। चित्रात्मक रूप में क्या है, यहाँ पर देखिए इस कहानी में क्या होता है कि आखिर में उन्हें सबको पानी मिल गया, वो इस तरह करते हैं। तो आप आखिर में इन दो जो ये लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, इनको क्या कर सकते हो, पानी पीते हुए दिखा सकते हो। सिर्फ आपको चित्र बनाना है। और अगर आपको चित्र नहीं बनाने आ रहे बहुत आसानी तरीके से, तो आप सिर्फ इस तरह से क्या कर सकते हैं, दो स्माइली बना सकते हैं कि क्या हुआ, पानी को पाकर वो बहुत खुश हुए, यानी स्माइली फेस है। तो आप इस तरह दो स्माइल फेस भी बना सकते हैं अगर आप ये पूरा चित्र नहीं बना पा रहे हैं तो। दूसरा प्रश्न है, कहानी में सब लोग क्यों परेशान थे। अब यहाँ पर लिखा तो नहीं हुआ कि आपको इसका उत्तर लिखना है या नहीं, फिर भी मैं लिखकर बता देती हूँ कि कहानी में सब लोग क्यों परेशान थे। कहानी में सब लोग इसलिए परेशान थे क्योंकि पानी उपलब्ध नहीं था। तो हम कैसे लिखेंगे, कहानी में सब लोग, प्रश्न से ही लेंगे, कहानी में सब लोग ये हटा देंगे, पानी उपलब्ध ना होने, पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशान थे। तो आप ये उत्तर लिख लीजिए, कहानी में सब लोग पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशान थे। तीसरा प्रश्न है, कहानी को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यह कहानी किस राज्य से संबंध रखती है। उस राज्य का नाम बताते हुए यह भी बताइए कि वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। तो देखिए, हमें कहानी पढ़कर ऐसा लगा कि यह कहानी किससे संबंध रखती है, राजस्थान से संबंध रखती है। किस राज्य से, राजस्थान से। अब हमने राज्य का नाम बता दिया, और कौन सी भाषा बोली जाती है वहां पर बोली जाती है राजस्थानी। कौन सी बोली, राजस्थानी बोली वहां पर बोली जाती है। प्रश्न 4, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को उनके राज्यों से जोड़िए। अब यहां पर हमें क्या है, कुछ राज्यों के नाम दिए हैं ये, और यहां पर भाषाओं के नाम दिए हैं। तो हमें जिस भी राज्य में जो बोली जाती है उनसे हमें उन भाषाओं को या उन बोलियों को जोड़ना है। देखिए कैसे, यहां पर हमें क्या दिए हैं, राज्य दिए हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। और यहां पर बोली जाने वाली भाषाएं तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, मराठी, ये भाषाएं दी हैं, ठीक है। ये बोली जाती हैं ये भाषाएं। तो हमें मिलाना है, जैसे पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाब में बोली जाती है पंजाबी। महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। गुजरात में बोली जाती है गुजराती। आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु। पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि जन्म से हम जो संस्कार और व्यवहार पाते हैं वह मातृभाषा की ही देन है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोने के लिए बच्चों को समझाएं। उन्हें बताइए कि क्यों हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए। उन्हें समझाइए कि किस तरह से हम इसी तरीके से कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।